होनी की बात है। पुरातन कहूँ तो है कि समझ राजा होनी हो या सरे और लिखोड़ी नहीं टले। इंसान की मृत्यु होती तो इंसान को पता भी नहीं चलता है कब और कहाँ पर और कैसे होती है। ये बात आप पूरी सुनिए। जब एक कोई पुरातन सेठ की हकीकत कहानी है। सेठ था तो सेठ मतलब सेठांगत तो दुकान कोई काम हुआ है और सेठ अपने दुकान पर काम धंधो करे और दुकानदारी चलावे और सेठानी घर को काम करे। एक दिन इस समय सेठ घर आवे तो सेठ घर पे आ और देखे तो सेठानी काम धंधो करके थक गई, जो थोड़ी बहुत दिन में सोएगी। तो सेठ कहीं करियो के इन्हें सेठानी को हाथ मच्छी थोड़ा नीचो लटके और एक चुस्ती जो को ने हाथ ने आंगली ने काटने चाहे। जब सेठ मन में विचार करियो कि भाई कि अपन नीचे रख दा तो चुस्ती रो आंगली तक मुँह फूक सके, फिर बाद में आप पकड़ेगी आंगली ने से सेठानी एकदम चमकेगी, डरेगी। जब थोड़ी बहुत हंसी करांगा। जब बींगे नीचे कुछ रखा तो वह चुस्सी आराम चढ़ गई ना आंगली ने काटते सेठानी बोली वो के करियो कि पहली आप प्रोग्राम ये कोई पट्टर कुंडा लेके खड़ियो रहेगो। आंगली ने काटते ही चुस्सी दूर रहते ही ऊपर वटलो या कुंडो वो रख दियो ऊपर और सेठानी के बोली के अरे मैंने सांप डसको, अरे मैंने सांप डसको। सेठ खड़ियो हंसे। सेठ बोलियो सेठानी पागल होगी, अरे हंसे कुके क्यों है थन तो ऊंदरी डसी। क्या नहीं मैंने ऊंदरी ने डसी, मैंने सांप डसिया। जब सेठानी बोली कि मेरे को सांप ही डसा। सेठ बोलिए नहीं तेरे को सांप नहीं डसा, तेरे को तो ऊंदरी डसिया। जब काफ़ी देर हो गई हंसता ना, जब सेठानी बोली रे सेठ तू के हंसे, मैं तो मरने वाली हूँ, तू हंसे खड़ी हो। बोलिए पागल होगी सेठानी, और ये तो ऊंदरी थी, ऊंदरियों को इंसान खत्म हुए। तो बोलियो नहीं ये तो सांप ही था, मैं तब मरने वाली। तो सेठ बोलिए रुक तन दिखाऊँ मैं। अब ऊपरों वो बट्ठा आगो ले थे देखे तो नीचे काला भम सर्प, और वो सर्प बाहर निकले। सेठानी तो बिन देखते हैं खत्म हुई। सेठ में विचार करियो रे बेटी सेठानी तो खत्म हो गई। अब अपा मतलब भाई और कोई माँ नहीं, बाप नहीं, बच्चा नहीं, इन वास्ते अपा चीज़ तो देखा बेटी है के चीज़। सेठ फटाफट अपने घर के ताला लगा, अभी सर्प को पीछो कर लियो और सर्प के पीछे वो चलने लगा। अब एक दूसरे गांव को रास्ते पर सर्प हो लियो और रास्ते चलता दो कोस पर गांव आयो। और गांव में बढ़ता सर्प कहीं के आप दे पलटे। अब तो होनी थी जद के हो के समझ राजा होनी हो या सरे लिखोड़ी निकले वही होनी थी। जद अब होनी गांव में बढ़ता ही पार्लर रूप कर ले झोठेरो। अब वो झोटो बन के गाँव में जावे तो अन्य 15-20 टाबर खेलिया और एक 17-18 वर्ष को जवान हो बच्चों। अब वो खेलो बींगे चलते खना कर बगता ही दीवी सिंगरी बेटीगी और लड़को पढ़ते ही खत्म हो गई। अब गाँव का तो सब बींगे दौड़ा होगा कभी बच्चों खत्म होगो। और अब वो झोटो हो जो कभी गांव वापस बाहर निकल गयो। वो सेठ बा हकीकत चीज देख तो बिने पीछे और चलते रहियो। अभी गांव बाहर निकल गए, मील खंड गया और 2 किलोमीटर खंड गया तो अब झोटे को बनी लड़की सुंदर। अब लड़की बन गई। मेरे सेठ ने पूछे रे सेठ तू भाई मेरे पीछो क्यों करियो है। जद बोलियो कि भाई मैं तेरे पीछो यूं करियो हूँ, पहले तो तू चुस्सी बनी, फिर बाद में तू सर्प बनी, बिन बाद में झोटो बनी, अब लड़की बन गई, तू है कौन। तो बोली भाई सेठ थन के करनो मैं हूँ जो को मेरा काम करूँ हूँ तन करनो के नहीं मन तेरी बात हकीकत बतानी पड़ी।
तो बोलियो रे पागल सेठ, मैं हूँ हूणी, अरे समझ राजा हूणी हो जाए सरे, लिखी नहीं टरे, वह चीज़ मैं हूँ। तो बोले तू करे के, बोलियो करना तो तेरे आगे करी आऊँ, तुम पता को नहीं, पहले तेरी सेठानी ने ख़त्म करी और अब तेरे सामने लड़का ने ख़त्म करियो। अब दो सागण जवान भाई आवे है राजपूत, और बाने में सागण भाया ने ख़त्म करूँगा, घटना और देख ले। अब भाई वाह होनी तो तेज चले ही और सेठ वह पीछे पीछे चले ही हो। अब होनी गैन भी कुछ छठी होगी, और अठने दो जवान राजपूत कंवर और वे सामने घोड़े छड़ा बंदूखान गला में घाल जोड़ी और सामने आया है। और आता ही उन लड़की ने पूछे, बोलियो ये दिव्य कन्या, और तू बहुत सुंदर लागे और दिखत में भी कुछ घराने की लागे, तू अकेली अरे रोई रे मायने। तो बोली क्या भाई मने आकाश में तू पड़ दी धरती झेली को नहीं। तो बोलियो आपकी बात हुई। बोली बात है उन्हें के माँ बाप है नहीं पीर में तो शास्त्री या कूट पीट के काट दी, अब मेरे कोई धनीदारी है को नहीं। तो बोलियो ऐसी बात है तो चल कोई बात नहीं, अब दोनों आगे बा होनी भी बिंगो जो कराऊंगो, अरे बा दोनों एक सागे बोले भाई, एक सागे जबान निकले, कोई बात नहीं मेरे रह जाए। अब अड़ने तो वो कहो और अड़ने छोटा बड़ा दोनों भाई, अब वही कहो मेरे रह जाए, वही कहो मेरे रह जाए। अब दोनों की एकदम आवाज़ आई। उन टाइम देखन बोले रे तू राखणियों कौन? तो बोले तू राखणियों कौन? तो के मन थू के कम समझे के, तो के मन के कम समझे, तो के हो जा त्यार, तो के हो जा त्यार। अभी वो आपस में दोनों रखने बंदूका तो थी और आमने सामने हुआ है और दोनों ने घोड़ा दबिया है, एक साथ में दोनों ही खत्म हो गया। खत्म होगा उल्टे मेरे पाने। अब वह लड़की, हाँ अब वो सेठ भी उठे, फूगो इतनी देर बाद और टेम मिली तो सेठ भी फूगो। और सेठ ने कहा देख सेठ ए काम है मेरा, दोनों सागण जामन बच गया भाई है और आने में ख़त्म करा ही दिया, अब बोल के चावे। तो बोलियो और बोलने की नहीं है, मेरे कोई नहीं तो माता है, नहीं पिता है, नहीं मेरे कोई औलाद है, एक ही सेठानी भाई मर गई, अब तू मने यूँ बताए दे कि भाई मैं कद मरूँ। तो बोलियो रे सेठ जिन टेम तेरी टेम आई उन टेम में मैं इतनी टेम तेरी लगाऊंगा और ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं, और तेरी पहली टेंशन तू कहीं भी ले है, पहली टेंशन लेना में कोई मतलब कोई नहीं, और तेरी भी मैं इतनी टेम लगाऊंगा। इन वास्ते तू मतलब टेंशन पहले मत ले, अठू चले हो जा। वो बोले जी मने कोई टेंशन नहीं है, मेरे कोई नहीं तो आगे नहीं कोई पीछे, मने तो जो कुछ बात है जो को बताई दो। जब बोलियो कि भाई अब तू इतनी तेवरली तो लिख तेरे डायरी में नोट कर ले, और आज 6ठे महीने दिन री 12 बजिया तेरो राजा है जो को तन फांसी तोड़ेगा। अब सेठ आपकी तारीख मिला गए ना, आज 6ठे महीने की तारीख कर, अरबा तारीख लिख गए। और अब वो सेठ उठूँ चलियो गयो और वापस जाके उन सेठानी को संस्कार करियो। संस्कार कर गए 2-4 दिन 5 दिन रहो है और रह गए। फिर बाद में सेठ मन में विचार करियो रे भाई हुई ने आ चीज़ कही तो वो गाँव में तो कोई चर्चा करी नहीं, और अब आप ही जो कुछ माया ही घरगी बा माया ले गए साथ में। बोलियो इन्हें हुनी ने चाहे कुछ भी वह इन हुनी ने झूठी करनी, तो वह माया ले गए ना, वो विदेश में चलियो गयो। विदेश चलियो गयो तो अब महीनों हो, 2 महीना हो या 4 महीना हो या 5 महीना हो या अब 6ठो महीनो हो, 6ठो महीनो हो तो अभी तारीख ना अड़ीकता अड़ीकता अब सागण तारीख आएगी। अब जो होनी लिखाई वही तारीख सागण आई, तो अब मन में विचार से बोली अरे अब तो होनी तो अब झूठी पड़ेगी, क्यों कि अब नहीं तो विदेश में बैठूँ, नहीं तो मैं फूक सकूँ, आज दिन भी उगो और सुबेरी 5 बज गए, अब मैं नहीं तो फूक सकूँ और नहीं मैंने होनी मार सके। जब अब होनी मन में विचार करियो कि भाई
अब सेठ की घड़ी टेम नड़ी उनाड़ी है। सेठ ने देखा लखानी कटके है कुछ करे है। अब कुछ न कुछ तो बिन पर इल्जाम लगाने बुन मरमावनो है। उन टाइम सेठ दृष्टि देवे हुनी तो सेठ तो बैठो विदेश में बैठो। उनसे हुनी मन में विचार करिया रे बेटो सेठ तो आप वाली कोशिश तो पूरी कर लगा ली भाई, तो मेरा 1000 हाथ है और सेठाली अठे कोई मेरे आगे कुछ चले को नहीं। जदवा हुनी कहीं करे है और वो स्त्री बने हैं बहुत सुंदर स्त्री बन पड़ी। अब वो सेठ अकेला ही बैठा था इंगे ऊपर भाई दुकान पर अकेला ही बैठा और वह बहुत सुंदर रथ में सजा और पूरो 11 घंटों पैर और नक्षत्रों और बहुत सुंदर स्त्रियां सेठानियां बन। और अब सेठ दुकान पर 8 बजे आई है और सेठा ने आन कहो कि लो सेठा क्या आप चलो हमारे सेठ आया विदेश में घरे और 12 साल आज बड़ी भारी पार्टी है जो को आप बट चलो जो को भाई गांव में चर्चा चली आपकी क्या विदेशी सेठ भी आयोड़ा है, इन वास्ते आपने भी वहाँ पर बुलाया है, इन वास्ते मैं खुद आपके वास्ते चलाना ही। जब अब सेठ मन में विचार करिए रे भाई अब इतनी टेम क्यों के 12 बजे टेम जुड़ी जगो एक क्षण सेठ रे एक वर्ष जो निकले के भाई 12 बज जा तो होनी बात झूठी हो जा। तो मन में विचार करिए रे भैया टेम दोरी कटे, इन वास्ते पार्टी में चला जो को फटाफट अपन टेम कट जाए। उसी वक्त सेठ भी रथ में बैठे हैं और वो रथ चले है। तो अब वह रथ चलता गाँव रे बारले पास से हुई और मन में विचार करिए रथ गाँव बारे को निकले। अब वो सेठ थोड़ी देर बोले कि भाई अब तो पूछा ने कि भाई गाँव बारे इन जाओ कि नहीं होते। अब वो थोड़ी देर गाँव बारले पास से चल गए, रथ तो आकाश मार्ग हो गयो है। अब आकाश मार्ग गयो तो बिंठे मेरे मायने सेठानी अब सेठ तो उठे वो पवन पंखो रथ अब इनो आई जबरदस्त चलियो है। तो जबरदस्त चलता ही कहीं करियो के सेठ तो व्याकुल हो गो और बेहोशी में हो और 1000 कोस की जगह ही और वो तो क्षण भर 1 घंटा पर में लदान बटे बिन गाँव रे गोरवे और गाँव के फरसा पर लदान उतार रथ तो अलोप हो गयो। जद के हो के भाई होनी के 1000 हाथ है। अब सेठ ने पाछो भाई घंटा पर ने होश आयो है तो 8 बजे तो उठे और 2 घंटा आगले लागा 2 घंटा 10 बज गई। बस 10 बजे है तो बिंठे मेरे मायने अब 10 बजे बिंठे मेरे मायने सेठ का ही करे है कि उसी वक्त उन सेठानी ने सेठ मन में देखे विचार और गांव के मायने देखे तो सागणी गांव सागणी लेन सागणी देन। सेठ सोचे रे ओहो वो तो सागणी गांव आएगो और सागणी तो मृत्यु तो आएगी में कोई फर्क कोई नहीं। तो जो सेठ में घटना घटे और वही घटना सेठ भी ने अपनी डायरी में नोट करे, फिर बाद में दिमाग लड़ावे कि भाई सेठ अपन कभी गाँव में कोई भी चीज़ की गलती कभी जीवन में करी नहीं तो सेठ अपन मतलब राजा फांसी क्यों चढ़ाए। इन वास्ते अपन वो 10 तो बज गई और 12 बजे तक किन्होंने बोला ही नहीं। अब गांव में जाके गवाड़ के बीच में बिल्कुल बैठ गयो तो गांव का लोग 4-6 महीनों सेठ ने देखियो रामासामा करे और रामासामा करे। उसी वक्त सेठ मन में विचार करियो रे कि भाई अब रामासामा करे सेठ हूँ तो अब सेठ बोले नहीं बोलियो कि भाई दिन पलट जा दोस्त दूधरे पित्त बन जावे तो दिन पलट जा आदमी जब कह के भाई रामासामा करता ही गले पड़ जाए आदमी। इन वास्ते अब वो सेठ किन्हों ही बोले नहीं जब गाँव का विचार करियो रे कि बेटो सेठ कोई 4-6 महीना में माया ज़्यादा कमाए ले तो के अभिमान घमंड हुई जो को बेटो रामासामा करनी छोड़ दी
जब वो सेठ बिने रामासामा करना छोड़ दिया तो बिने मन में कहे के भाई अब बोलियो रे बेटो तो रामासामा तो करे ही नहीं। अब उन्हीं मन में विचार करियो के बेटी भाई बात कहीं है, और सेठ तो बेटो बोले ही नहीं तो इन मत इल्जाम की कराए। तो जद कहो कि भाई हुणी के 1000 हाथ हुए। अब हुणी अमर बकरो बने। अब अमर बकरो बन गए, इन सेठ के लजा गए, उन्हें सींगड़ी मारे जद। अब वो सींगड़ी मारे इनके वो सेठ थोड़ो आगे उठ के बैठ गए। और वो तो थोड़ी देर जो है 2 मिनट भले बोबाड़ कर भले बकरो तो भले जाके भी भेटी मारे। यूँ करके सेठ ने 15-20 मिनट तक मतलब परेशान करियो बिल्कुल भारी। अब 20 मिनट 25 मिनट होगा, घंटों होगो। सेठ गाँव का ताली देन हंसरे बोलियो बेटो सेठ आयो जो को रामासामा तो नहीं करिया आपो, और माया में अभिमान घमंड में होगो तो चोरा ने कह रहे चोरा बकरिया ने उन्हें बुन कूट नहीं काटू। सेठ का लक्षण ही आड़ा है, क्योंकि माया तो दुनिया का नहीं जमाई बोलने छोड़ दे। अब वे गाँव का ताली देन हंसे और वो बकरो भी के साथे आ घटना घटावे। अब आखिरी रे मायने सेठ ने इतनी री सही बोलियो रे बेटी ने बकरा को मैं के बिगाड़ियो, ओ बेटो क्यों पीछे पड़ियो है। अब आखिरी रे मायने 15-20 मिनट 12 बजन में रहे 20-25 मिनट। उसी वक्त रे मायने अब सेठ बकरो रखाई के ऊपर थोड़ी सी वार करे हाथ की, और थोड़ी सी वार करते भी न होंगे तो करनी अड़ी बात। अब बोबाड़ कर गए पड़ियो जो को बकरियों खत्म हो। गाँव का हगड़ा भाज के गया, बोलियो रे बेटू सेठ आयो 6 महीने आओगो तो गाँव को बकरो मार दियो और बड़ा जुल्म कर दिया। अब भाई 8-10 आदमी भाजन गया राजा खने, और राजा ने फरियाद करी। राजा फरियाद बोलियो कंगो फरियाद है भाई, कि फरियाद है उन्हें कहीं है। और सेठ आयो गाँव रे बारे 6 महीनों, और गाँव में आओ तो ही गाँव रो बकरो खत्म कर दियो, अमर बकरो बोई हैं कि अमर बकरा ने खत्म कर दियो। तो बोलियो भाई यूँ करो, बोलो गाँव का ने कहो कि इन्हें कहीं सजा होनी चाहिए। तो कि भाई गाँव का पाड़ा, भाई गाँव का झोटा और गाँव का सांड और अमर बकरा ए गाँव का बोलिया रखौत है कि भाई गाँव का धनी वे, और इंसान ने मारो चाहे आने मारो, ये तो जुल्म वे। तो भाई इन्हें खून रे हटे तो दरबार फांसी होनी चाहिए। अब भाई गया दरबार तो बोले भाई इन्हें फांसी होनी चाहिए। अब दरबार का आदमी गया है और फटाफट भी पकड़ गए, सेठ ने लावे। तो सेठ में जो घटना घटी वही सेठ भी में लिख तो रियो और लागे पिंठे मेरे मायने। अब ने सेठानी ने लागे सेठ ने बाबारे भजते दरबार फांसी चढ़ाए दे। फांसी चढ़ा गए फिर बाद रे मायने उन्हें मैं कमीज की जलती लेवे डायरी में देखे जब बोले रे दरबार आपको तो जुल्म कर दिया, करना कटोरी। सेठ ने तो बचने की बहुत कोशिश करी, फिर भी सेठ में आओगी। जब दरबार बोलिए रे भाई इन होनी के आगे इन होनी ने खून फूगे, और सेठ इतनी मतलब मेहनत करी फिर भी नहीं बचियो तो अपनी भाई बिचवनी का हिम्मत। जद कहो के समझ राजा होनी तो हो यहाँ सरे और लिखियोड़ी नहीं टले। इन तरह से इंसान की मृत्यु आवे और कोई पता ही चले कोई नहीं।